वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि किस तरह से दो पैरेलल जो अगर हम कंडक्टर रखते हैं तो उनसे क्या होता है, कैपेसिटेंस बच्चों बढ़ जाता है। बच्चों अगर हम सिंगल एक अगर कंडक्टर लेते हैं तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो बच्चों काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो लीक आउट हो जाता है अगर आप उसको रखते हैं तो देयरफॉर उसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। जब हम अगर दो कंडक्टर हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर को मिलाने से जो बना, एक को अर्थड किया गया, एक को हमने जो है चार्ज गिवन कर रखा था। बच्चों उस जो अर्थड है वो क्या करता है, वो पहले वाले के पोटेंशियल को कम करता है। पोटेंशियल कम होता है बच्चों, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो देयरफॉर बच्चों हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो कॉमनली जो वाइडी रेंज पर हम पढ़ते हैं और जो हम देखते हैं जिनका एप्लीकेशन हमें मिला हुआ है, हमारे जो डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, तो बच्चों वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम जो है यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने जो है कैपेसिटेंस निकाल लिया था, पहले हमें पता लग चुकी थी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कैपेसिटर जो है, अब हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं। फिर लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था कि कैपेसिटर जो है, अब उसका डेफिनेशन क्या बन गया बच्चों, देखिए कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम, प्रिंसिपल पढ़ा था। तो बच्चों कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। बच्चों ये दो कंडक्टर की अरेंजमेंट है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। बच्चों ये अरेंजमेंट है किसकी, दो कंडक्टर की। बच्चों दो कंडक्टर थे वहाँ पर, उन दो कंडक्टर की अरेंजमेंट है ये, इसको कंबाइन बोला जाता है कैपेसिटर। तो बच्चों इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम that is used to store electric energy and electric charge। बच्चों क्या यूज है इसका, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड चार्ज। ये बच्चों जो आपने कल देखा था, देखिए इसी तरह से। तो आपने देखा था कि दो हमने जो है, एक यहाँ पर लिया हुआ था, एक बी यहाँ पर, एक प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये माइनस हो गया था। जब अर्थड आप इसको कर देते हैं तो इसके कारण इसका जो है कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है बच्चों, इसीलिए इसको अर्थड किया गया था। तो हम एक को अर्थड लेते हैं और एक को हम विदाउट अर्थड लेते हैं बच्चों। तो उससे क्या होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। सिंगल के लिए हम जो लेते हैं बच्चों, सिंगल के लिए हम देखते हैं, अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें जो वैल्यू है कैपेसिटेंस का बच्चों वो कम होता है एज कम्पेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। इसीलिए बच्चों हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। मतलब दो जो हमारे पास क्या होंगे, एक अर्थड होगा और एक हमारे पास विदाउट अर्थड होगा, इस तरह हम यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए आगे हम जो है इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, पिक्टोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह इसका कैपेसिटर है, ये देख रहे होंगे आप, दो प्लेट्स किसकी हैं, ये कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। तो ये बोला जाता है बच्चों फिक्सेड, इसको बोलते हैं फिक्सेड कैपेसिटर। और बच्चों ये जो होता है दूसरा, देखिए इस तरह से, इसमें हम इस तरह एरो लगा देते हैं, ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर बच्चों इसको बोलते हैं आप। ये हमारे पास इस तरह से होता है। तो बच्चों इसके बाद देखिए कि जो हमारे पास अब जो वैल्यू है, जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है क्या आएगा, क्या आता है, देखिए तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस देखते हैं वो क्या आता है। कैपेसिटेंस देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर, मान लीजिए दो कंडक्टर है हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप के। एक के पास क्या है, चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और पोटेंशियल कितना है, वी पॉजिटिव। इसके पास माइनस क्यू और ये वी नेगेटिव। इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या है, चार्ज है। देखिए तो बच्चों देखिए ध्यान से एक बात इंपॉर्टेंट, ये कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 बच्चों कंबाइन जो चार्ज है, पूरा जो कैपेसिटर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। उसका बिल्कुल मीनिंग प्लस क्यू माइनस क्यू से नहीं है। देखिए टोटल जो या चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल क्यू। बच्चों ध्यान रखिए, आइदर क्यू माइनस क्यू जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे बच्चों ध्यान रखिए, डज नॉट
mean does not mean to given charge प्लस Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका मतलब किससे नहीं है, इससे नहीं है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों इसका मीनिंग ये नहीं है, हमें केवल ये बात दिमाग में रखनी है कि जो टोटल जो चार्ज है किस पर, कैपेसिटर पर, वो Q है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। बच्चों अब हमारे पास डेफिनेशन क्या आया, देखिए यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अब आपके पास कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अब C का वैल्यू कैसे निकलेगा इन दिस केस। अब आप देखते हैं, देखिए क्या आया, कोई सा भी चार्ज किस पर, कंडक्टर पर, आइदर चार्ज ऑन कंडक्टर। मैंने आप बताया था कि टोटल से मीनिंग नहीं है आपका, आइदर चार्ज ऑन कंडक्टर, कोई से भी कंडक्टर पर चार्ज जो कि कैपिटल Q है, मैग्नीट्यूड बच्चों उसका, और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए बच्चों इस तरह से। तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और फाइनली Q डिवाइड बाय V। तो बच्चों इस तरह से हम जो कैपेसिटेंस निकालते हैं इन दिस केस। बच्चों मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर लिए भी आपको निकाल के दिखाया, और अब देखिए आपने जब दो पैरेलल कंडक्टर ले लिए हैं तो उनके लिए कैपेसिटेंस क्या आता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट होंगी कंडक्टर की और उनके बीच का जो कैपेसिटेंस है उसको कैसे निकालेंगे, अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बच्चों इसके लिए आप कैपेसिटेंस निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है कैपेसिटर होता है, जिसको ज़्यादा मात्रा में जो है यूनिवर्स के अंदर जो यूज किया जाता है, और जो है सिंपलेस्ट तरीका भी है जो आसानी से ये बन भी जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, और बोल सकते हैं आप मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर होता है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस। तो जैसा कि बोला गया है पैरेलल प्लेट, तो देखिए दो पैरेलल प्लेट आपने ले ली है। देखिए ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट। बच्चों इस तरह से आप मान सकते हैं, जिस तरह मेरे हाथ हैं इस तरह से आप देख सकते हैं, दो पैरेलल प्लेट है हमारे पास। ये यहाँ पर मान लीजिए ये एक पर क्या है हमारे पास चार्ज प्लस Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या मानेंगे, प्लस सिग्मा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है माइनस Q चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। बच्चों इस प्लेट का एरिया आपने मान लिया कितना है, इस प्लेट का एरिया है बच्चों कितना A, और जो इस सेपरेशन है बच्चों ये कितना है D। बच्चों दोनों प्लेट का एरिया, सॉरी, जो एरिया है प्लेट्स का बिल्कुल सेम बराबर, ये भी A और इसका भी A, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह बच्चों। अब हमारे पास बच्चों क्या है, देखिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल इस रीजन में है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच्चों, अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया इस प्लेट से, देखिए फील्ड बनाएंगे अगर आप, तो वो डायरेक्शन ऐसे जैसे आप करते हैं फोर्स अगर देखें आप, देखिए आपने एक छोटा सा एक यूनिट टेस्ट चार्ज अगर चेक करने को ले लिया तो क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण ये रिपेल, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। देखिए ध्यान से, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो बच्चों देखिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ पीछे भी आपको, इक्वल एंड अपोजिट। देयरफॉर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबो द प्लेट वन जो है बच्चों, प्लेट वन इसका नाम रख दीजिए आप, ये प्लेट वन है और ये प्लेट क्या है बच्चों 2, प्लेट वन इज 0। सिमिलरली बच्चों इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर
इसके लिए अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ले लिया यूनिट टेस्ट चार्ज, तो डायरेक्शन इंक्रीज, हाँ ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए देखेंगे बच्चों ये क्या करेगा, रिपेल, फिर से पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे तो ये रिपेल कर देगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द प्लेट सेकंड इज 0। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए इक्वल एंड अपोजिट एंड देयरफॉर ये 0 आ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हमारे पास बीच वाले रीजन में, जो कि आपने क्वेश्चन में सोल्व किया है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मिडिल ऑफ द प्लेट्स। तो जो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, देखिए हमारे पास तो टोटल फील्ड वो कितना है, इज इक्वल टू, देखिए बच्चों दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर देखिए आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया तो वो रिपेल करेगा इधर तरफ, नेगेटिवली लेंगे तो वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिया तो वो पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, नेगेटिव वाला अगर मान लीजिए यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो वो भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि दोनों केस में क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ डायरेक्शन आपके सामने आ रहा है। तो हमारे पास ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड। तो देखिए इसके कारण भी फील्ड और इसके कारण भी बच्चों देखिए तो कितना आता है, इसके कारण आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक इनफाइनाइट प्लेट के लिए हम जो है निकालते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों ही केसों में देखिए इसके लिए भी और इसके कारण भी, तो हमारे पास दोनों को आपने ऐड कर दिया और फाइनली कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और सेपरेशन कितना है। उससे पहले बात बच्चों एक छोटी सी बात होती है कि देखिए अगर मान लीजिए जो एरिया है प्लेट का वो फाइनाइट है, यदि इफ एरिया ऑफ प्लेट इज फाइनाइट बोल सकते हैं या फिर छोटा बोल सकते हैं, कम है, ये प्लेट जो आपको दिख रही है बच्चों, ये जो एरिया है प्लेट का, ये जो एरिया है ये वाला, ये अगर बच्चों क्या है, फाइनाइट है या कम है मैं कह सकता हूँ, तो क्या होता है कि जो ये आप देखेंगे यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बैंड हो जाती है एजेस से इस तरह से। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग। इसको बोलते हैं बच्चों आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों आप फ्रिंजिंग। ये फ्रिंजिंग वाला प्रॉब्लम होता है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो बच्चों से क्या होता है, तो फील्ड लाइन क्या होती है, बैंड हो जाती है एजेस से। यहाँ एजेस से बच्चों क्या हो जाती है, फील्ड लाइन बैंड हो जाती है, बाय विच फील्ड लाइन बैंड्स एट द एजेस एजेस से बच्चों क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। देयरफॉर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। जब अगर मान लीजिए आपने क्या किया, ये एरिया फाइनाइट है फिर कम एरिया है ये प्लेट्स का, तो ये बैंड हो जाएंगी इधर से, इधर की तरफ से इस तरह से। तो देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बच्चों, इस इफेक्ट को बोलते हैं आप फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब इसको अगर देखिए आपको रिड्यूस करना है, इस चीज़ को अगर आपको रिड्यूस करना तो क्या करेंगे, फॉर रिड्यूज इट वी टेक, जो एरिया है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा हो किससे, सेपरेशन से। ये जो सेपरेशन है इससे जो बच्चों प्लेट का एरिया हो वो बड़ा हो, मतलब ये जो सेपरेशन आप देख रहे हैं, सेपरेशन ये जो गैप है वो कम हो, और बच्चों जो प्लेट का एरिया वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। फॉर रिड्यूज इट वी टेक ए ग्रेटर दैन डी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लगभग यूनिफॉर्म हो जाती है इन दिस केस। तो ऐसा हम जो है सोचते हैं या फिर करते हैं, ऐसा होता है एक्चुअल में। तो अब देखिए हमारे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं V पॉजिटिव V नेगेटिव। तो बच्चों दोनों का देखिए ध्यान से, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिफरेंस कितना है D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में D। देखिए बच्चों E का वैल्यू कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चों आप निकाल चुके हैं, कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इनटू में कितना है D। और बच्चों सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड लेते हैं आप। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है बच्चों, Q डिवाइड बाय A। आप जानते हैं अच्छी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है,
इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है सी क्या होता है, आइदर चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड चार्ज का जो भी किसी प्लेट का लीजिए, क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आया क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, कितना आया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आए, उनको देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए बच्चों, ये जो कैपेसिटेंस आप देखते हैं, ये जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किस किस बात पर डिपेंड करता है। देखिए सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सबसे पहला बच्चों देखिए, सी किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। सी या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, सी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। बच्चों अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। सेकंड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों प्लेट्स का सेपरेशन क्या है, प्लेट्स के बीच की जो दूरी है इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा है बच्चों मीडियम, जो बच्चों मीडियम है एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा होगा, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों प्लेट्स का मीडियम कैसा है उस पर भी कैपेसिटेंस बच्चों डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट से आप देख सकते हैं। अगर बच्चों मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हैं, इफ इंटरवेनिंग जो मीडियम बच्चों, जो बीच का जो मीडियम हो, अगर मान लीजिए क्या हो, अदर देन फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, इफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस। बच्चों अगर वैक्यूम और फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम हो तो आपको पता है क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। तो बच्चों एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम। तो आप क्या लिखते हैं इसको, ये क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आप जानते हैं। और क्या आ जाएगा हमारे पास अब ये, C इज इक्वल टू ए के बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो बच्चों इस तरह से आप किसी मीडियम के लिए इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों इन बातों पर ये जो है डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है और क्या इसका जो है यूज। अब देखिए आप आसानी से अगर दो प्लेट हमारे पास हैं तो आप उनके बीच का आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आपको पता हो कि जो उनके बीच का जो मीडियम इंटरवेनिंग मीडियम वो क्या है, लकड़ी रखा गया है, वाटर है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से फिर जो है ये कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज भी करता है।